चलो आ जाओ। अब जो लास्ट टाइप है लीनियर, उसकी बात करते हैं। ठीक है, कल हमने इंट्रोड्यूस की थी। क्या टाइप होती है, क्या करना होता है, ध्यान से देखो दोबारा। लीनियर इन y, दैट इज dy by dx प्लस p इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू q। ठीक, यहां पर p एंड q क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। तो सबसे पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p का इंटीग्रेशन करना, c नहीं लगाना, राइट। देन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली dx के साथ ही। तो ये हमारा फाइनल इसका सॉल्यूशन बन के आएगा। फिर इसका रीजनिंग मैंने कल दी थी, कैसे आता है ये, है ना। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड बनता है वो होता है इसी का डेरिवेटिव। तो इसलिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन, सॉरी दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हो तो इसका इंटीग्रेशन करके बन जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड राइट हैंड साइड क्या बन जाता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। आई होप क्लियर हुआ, राइट। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, ये कल देखा था हमने लास्ट में, हाँ जी। राइट। अच्छा अब देखो, सिमिलरली यहीं पे जहां पर y है वहां पे x डाल दो, जहां पे x है वहां पे y डाल दो, तो क्या बन जाएगा लीनियर इन x, लीनियर इन x क्या बन जाएगा dx बाय dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू q। अब यहां पे p एंड q क्या होंगे, कांस्टेंट और फंक्शन इन y। तो अब जो इंटीग्रेशन वगैरह होगी वो y के विद रिस्पेक्ट टू होगी। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या बन जाएगा, e की पावर p dy, अब y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि p जो है वो फंक्शन ऑफ y है, अब x का फंक्शन ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, देखो ये y इंटू आ रहा है, ये यहां पे क्या आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। लेकिन ये y की चीज है तो dy इंटीग्रेशन, तो ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। सेम चीज, अब दोनों को रिकॉग्नाइज कैसे करना है ना, पहचानना कैसे क्वेश्चन के अंदर। तो पहचानने का तरीका सिर्फ एक है, क्या, dy बाई dx अगर है, देखो एक क्वेश्चन के अंदर dy बाई dx बनाना या dx बाई dy बनाना ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि रेसिप्रोकल कर सकते हो। यहाँ पे dy बाई dx निकालो, इसको इधर लाओ और उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो सेम क्वेश्चन के अंदर तुम dx बाई dy भी बना सकते हो, dy बाई dx दोनों बना सकते हो। लेकिन दोनों में से कौन सा बनाना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर dy बाई dx है बना रहे हो तो साथ में जो y है उसकी पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा और कोई y होना भी नहीं चाहिए। और इधर अगर dx बाई dy बना रहे हो तो इस वाली चीज के अंदर x सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, दैट इज x की बार 1 की फॉर्म में, इसके अलावा और कहीं x नहीं होना चाहिए। लॉग के अंदर x, मतलब और कोई फंक्शन के अंदर x आ रहा है तो ऑब्वियसली वो लीनियर इन x नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये नोट करो, फिर इसके क्वेश्चंस बताता हूं मैं। करो करो करो, नोट करो।
अभी करो मत। ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। पहला, इसके अंदर एक्स एंड वाई वाली डीवाई बाई डीएक्स को छोड़ के जो भी एक्स एंड वाई वाली टर्म आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर स्टार्टिंग से देखूं मैं, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल बन सकता है? ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, डीवाई बाई डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, इस सबको उधर ले गया, राइट। अब यहाँ पे एक्स एंड वाई अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ सकता है, जिसके अंदर एक फैक्टर टोटली इन टर्म्स ऑफ एक्स, दूसरा फैक्टर टोटली इन टर्म्स ऑफ वाई, तो ही जाके मैं इधर क्या करूंगा, एक्स वाली टर्म्स रख दूंगा, डीएक्स इधर ले आऊंगा और डी वाई वाला फैक्टर इधर ले आऊंगा। वो हो नहीं सकता, ये इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यस, ये मतलब वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं बनता डायरेक्टली। सेकेंड, कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल वो तब होता है जब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ लीनियर ऑफ वाई, एक्स एंड वाई याद है, वो भी नहीं बन रहा, कोई एक्स एंड वाई का लीनियर नहीं बन पा रहा, राइट। सेकेंड, सॉरी थर्ड, होमोजीनियस, भाई डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री वन, सॉरी डिग्री जीरो कांस्टेंट है, तो वो भी नहीं है, राइट। तो बचा सिर्फ और सिर्फ लीनियर। अब लीनियर इन एक्स है, लीनियर इन वाई। अब लीनियर इन एक्स के अंदर एक्स की पावर वन सिर्फ एक बार आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। यहां पे तो एक्स बहुत बार आ रहा है, लेकिन वाई एक ही बार आ रहा है, तो यस इट्स अ लीनियर इन वाई। तो इसको इधर लेके गए, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx प्लस 2x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, क्योंकि dy by dx स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर dy by dx का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, राइट। नाउ रिकॉग्नाइज p, y का कोएफिशिएंट, ये q, तो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन e की पावर में, ये t है तो ऊपर, तो ln t, तो e की पावर दैट इज सिंपली 1 प्लस, ये समझे, e की पावर log ही है ना, तो e की पावर log ही जो होता है वो एज इट इज आ जाता है, ये प्रॉपर्टी है log की। तो y into integrating factor that is q into dx इंटीग्रेशन, ये कटा तो आ गया 4x क्यूब बाय, ये आ गया आंसर। अब y ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो x एंड y दोनों को 0 पुट कर दो टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज c। तो ये 0 कंप्लीट 0, ये 0 तो ये 0, तो c भी आ गया 0। तो c 0 आने के बाद मेरा फाइनल आंसर क्या बना, y इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, इसको डिवाइड कर दो, तो 4x क्यूब बाय 3 इंटू 1 प्लस, एंड वी आर डन। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो Yes, एक एक sir. करके टाइप्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना, वो चीज हमारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तुम्हें ओवरऑल देखना है क्या चीज जा सकती है। नाउ अब इसको देखो जरा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज जा रही है कि पहली बात तो होमोजेनियस हो नहीं सकता, डिग्री 1 डिग्री 3, वेरिएबल सेपरेबल के लिए इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो सकता। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं हो सकता, क्योंकि लीनियर ऑफ एक्स एंड वाई नहीं है। तो ऊपर से डीवाई बाई डीएक्स अगर है, मतलब लीनियर इन वाई है, तो वाई की सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए थी और वाई की बार 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे वाई की बार 1 भी आ रहा है, वाई की बार 3 भी आ रहा है, तो ये लीनियर इन वाई नहीं हो सकता। तो लीनियर इन एक्स के लिए डीएक्स बाई डीवाई के साथ एक्स की सिर्फ पावर 1 होनी चाहिए, और वो आ रहा है। तो यहाँ पे dx बाई dy बनाना है, तो इसको नीचे लेके गया इधर, y को इधर लेके आया, तो x बाय x प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू dx बाय
तो यहाँ पे dx बाय dy इस तरफ रखा और इसको उधर ले गया, तो x बाय वाई उधर जाके बन जाएगा -1/y इंटू एक्स इक्वल टू, ये इधर बचा तो 2y स्क्वायर। ठीक है, x बाय वाई को उधर लेके गया तो बना dx बाय dy माइनस ये वाली टर्म, एंड इधर बचा 2y स्क्वायर, ये आ गया। अब रेकग्नाइज p एंड q, तो e की पावर इंटीग्रेशन -1/y dy, हाँ या ना, तो दैट इज e की पावर ln ऑफ y विद नेगेटिव, तो बाहर माइनस माइनस ऊपर जाके y की पावर -1, तो दैट इज 1 बाय, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy इंटीग्रेशन, तो ये एक y कटा, तो 2y का इंटीग्रेशन 2y स्क्वायर बाय 2, तो दैट इज 2y स्क्वायर बाय 2, 2 2 कटा तो y स्क्वायर प्लस, तो x बाय y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस c, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू y क्यूब प्लस cy, तो इट्स अ क्यूबिक इन y, x इक्वल टू क्यूबिक इन y, ये चीज हमारी जाएगी, ये सारी का इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप क्लियर हुआ कैसे करना इंटीग्रेशन दोनों का। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। यस सर। भरत, हर्षलीन क्लियर है, हितेश, करमन, प्रणव, यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, शुभी बोलो क्या डाउट है सर टाइप नहीं पता चल रही, आपको, कंफ्यूजन क्यों हो रही है? हम स्टैंडर्ड टाइप के साथ शुभी देखो, dy बाय डी एक्स प्लस p इंटू वाई दैट इज इक्वल टू q, dx बाय dy प्लस q इंटू सॉरी p इंटू एक्स इज इक्वल टू q। अब ये वाली इक्वेशन को देखो जरा, इसके अंदर ये p एंड q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ y, तो x तो एक ही बार आ रहा है और x की बार 1 ही आ रहा है, हाँ जी, तो यहां पर तो x एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, x और x की पावर 2, यस सर, तो ये लीनियर इन x तो नहीं हो सकता, हाँ जी, वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता, क्योंकि ये मतलब दिए एक्स एंड वाई की भी चीजों को मैं अलग अलग नहीं कर सकता, वो ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही ना एक्स एंड वाई की, इसलिए यहाँ पे ये दोनों इधर जाएंगे तो एक्स एंड वाई मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में नहीं आ रहे, एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है सर, तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं कर सकते। बचा होमोजीनियस, होमोजीनियस भी नहीं हो सकता क्योंकि डिग्री 2 है डिग्री 0 है, तो सब टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, होमोजीनियस भी नहीं हो सकता, यस सर, तो बचा क्या, लीनियर इन वाई। अब देखो वो कैसे पता चला, क्योंकि सारी चीजें एक्स की फॉर्म में आ रही है और वाई की पावर सिर्फ 1 आ रहा है, तो dy बाई dx के साथ y की पावर 1 आ रहा है, तो ये चीज y में लीनियर जाएगी, Yes. ये वाली चीज। अब वही चीज इधर, यहां पे ये प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं आ सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता, हाँ जी, सेकंड होमोजेनियस नहीं हो सकता क्योंकि डिग्री 3 है डिग्री 1 है, ठीक है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता, dy बाई dx इक्वल टू करके फंक्शन ऑफ x एंड y के अंदर लीनियर का फंक्शन नहीं आ रहा, यस सर, तो बचा क्या, अपना लीनियर, लीनियर इन x या y। अब y भी नहीं हो सकता क्योंकि y की दो टर्म्स आ रही है, एक y की पावर 1 एक y की पावर 3, यस, और x की पावर 1 नहीं आ रहा है और कोई x नहीं आ रहा, यानी कि इट्स लीनियर इन x, तो dx बाई dy बनाओ, तो dy को इधर लेगा, dx बाई dy इधर बचा ये, और साथ में ये y क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे, अब जाके फिर इसको मैनिपुलेट करके dx बाई dy प्लस समथिंग ऑफ x इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में लेके आए और उसका फॉर्मूला लगा दिया। तो एक एक करके हमें पहली बार हो सकता ना रिकॉग्नाइज हो, लेकिन एक बार हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी टाइप के लिए कौन सी फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्या पॉइंट है जो क्लिक करना चाहिए, फिर वो फॉर्म रिकॉग्नाइज करनी है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर, गुड, यस, अभी क्लियर हुआ, यस सर, नोट करो नोट करो। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कौन सी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, अभी मैं लीनियर के क्वेश्चन दूंगा, बट एक्स में होगा वाई में होगा वो तुम्हें खुद रिकॉग्नाइज करना है, इंटीग्रेशन वगैरह करनी है, ठीक है। ओ सॉरी।
ध्यान से करना। देखो पहला वाला, तो cos x से डिवाइड किया तो y डैश प्लस y बाय, अच्छा cos x तो secant x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन बाय cos tan x आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियरली बाय द वे लीनियर इन y दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो e की पावर इंटीग्रेशन secant x dx, तो secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ मोड secant x प्लस, तो ये आ जाएगा secant x प्लस tan x, तो y इंटू इक्वल टू tan x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर secant x प्लस tan x dx इंटीग्रेशन, तो ये बन गया tan x secant x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है secant x प्लस tan square x, तो tan square x का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको लिखा secant square x माइनस 1, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो tan square x है इसको लिखा secant square x माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c, तो y इंटू secant x प्लस tan x, ये पूरा का पूरा बन के आया। हाँ जी क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। हाँ जी, हाँ डिवाइड करो ना करो तब भी चलेगा। ऑनलाइन क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी यस सर। आवाज नहीं आ रही यार सही से। हाँ जी सर। यस सर। देखो जरा सेकंड, तो y की पावर 1 x की पावर 1 भी आ रहा है, बट कोट के अंदर x जा रहा है तो x में लीनियर नहीं हो सकता, y में लीनियर, y का x से डिवाइड किया पहले, ये डिवाइडेड बाय x, ये 1 हो गया, ये डिवाइडेड बाय x, अब y का क्वेश्चन क्या आ रहा है, dy बाय dx y इंटू 1 बाय x प्लस कोट x, और ये जो माइनस 1 था ये उधर जाके 1, तो ये p एक्ट करेगा, ये q एक्ट करेगा, तो e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाय x प्लस कोट x dx, तो दैट इज e की पावर ln x प्लस log कोट x क्या होता है log sin x, तो ये आ गया e की पावर ln ऑफ x sin x, तो दैट इज x sin x, तो y इंटू x sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x sin x इंटू q दैट इज 1 dx इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, x एज इट इज, सेकंड साइन का इंटीग्रेशन माइनस, माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos तो प्लस cos x dx, तो दैट इज माइनस x cos x प्लस प्लस c, ये एंड ये क्लियर है? ठीक, ऑनलाइन? यस सर। देखो बैग हटाऊं, y क्यूब x की पावर 1, तो ऑब्वियसली x में लीनियर है ये, तो dx बाय dy बनाना, तो dy से डिवाइड कर दिया, तो y dx बाय dy इज इक्वल टू, अच्छा प्लस x इधर रखा, y क्यूब को उधर ले गया, y से डिवाइड किया तो इधर आ गया 1 बाय y एंड इधर आ गया y स्क्वायर, तो e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाय y dy, तो e की पावर ln y, तो y, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू y इंटू क्यू दैट इज y स्क्वायर, और इधर हो जाएगा टोटल y क्यूब dy इंटीग्रेशन, तो एक्स वाई इज इक्वल टू y की पावर 4 बाय 4 प्लस c, दैट इज आंसर। ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ये वाला तो सिंपल ही था। नेक्स्ट, अब देखो x तो रूट वूट में आ रहा है, y की पावर 1 आ रहा है, तो y में लीनियर है ये, अब dx बाय dy बाय dx बनाना है, तो dy को इधर लेके गए, dx को इधर
तो ये बन गया इधर जाके dy बाय dx, और dy बाय dx वाली साइड ही हमें y वाली टर्म चाहिए, तो ये वाली चीज को उधर ले गए, तो dy बाय dx प्लस 1 बाय रूट एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू ये सारा का सारा e की पावर -2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। अब ये p आया, ये सारा का सारा q आया, तो e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाय रूट एक्स डॉट dx, तो दैट इज नथिंग बट x की पावर -1/2, तो दैट इज e की पावर x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो 2 दैट इज e की पावर 2 रूट एक्स, तो y इंटू e की पावर 2 रूट एक्स इंटू इक्वल टू e की पावर 2 रूट एक्स इंटू q, यानी कि e की पावर -2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ठीक, आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q डॉट dx इंटीग्रेशन। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो e की पावर दोनों ऐड होगा, तो ये पावर ऐड होकर 0, तो e की पावर 0 इज 1, तो बचा सिंपली 1 बाय रूट एक्स dx integration, that is x की पावर -1/2 dx integration, that is nothing but 2 root x plus c, तो y into e की पावर 2 root x is equal to 2 root x plus c, that is the final answer। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. चलो Thank you. बढ़िया।